हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसे एनेक्स्चर होता है, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म होता है। तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स होता है जो सेकंड डीवी में लगता है, उसको कैसे भरा जाता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आपके ही काम का चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे फ़ोटो आपका लगता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फ़ोटो लगेगा। ये देखिए अटेस्टेशन फॉर्म है, वार्निंग दिया हुआ है। वार्निंग को ध्यान से देखना है। देखिए पहले में ही दिया हुआ है कि द फर्निशिंग ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन और सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म would be a disqualification and is likely to render the candidate unfit for employment under the government। मतलब बोल रहा है कि जब आप अटेस्टेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप कोई भी इंफॉर्मेशन को छुपाना नहीं है। आपके साथ कोई भी अगर कुछ हुआ है, कुछ भी अगर आपके साथ घटित हुआ है, तो उस चीज़ को वहाँ पे लिखना है, उसको छुपाने की कोशिश नहीं करना है। ठीक है, अगर आप छुपाने की कोशिश करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। यानी कि आप कोई इन्फॉर्मेशन छुपा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो आपको क्या हटा सकता है, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसीलिए अटेस्टेशन फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको अच्छे से सावधानी से भरना है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। इससे पहले भी हम एक वीडियो बनाए थे इसी पे, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड में देखिए, इफ़ डिटेन्ड, अरेस्टेड, प्रोसिक्यूटेड, बाउंड डाउन, फाइंड, कन्विक्टेड, डिबेयर्ड, एक्विटेड etc. Subsequent to the completion and submission of this form, the details should be communicated immediately to the authorities to whom the attestation form has been sent early, failing which it would be deemed to be a suppression of factual information। मतलब बोल रहा है कि अगर कभी भी आपके साथ डिटेंड किया गया, आपको मान लेते हैं कि आपको चेकिंग के लिए बुलाया गया, आपसे पूछताछ की गई, कोई भी घटना अगर हो गया है, ठीक है, आपको अरेस्ट किया गया, तो ये सब चीज़ अगर हुआ है तो आपको लिखना है। यहाँ पे पूरा क्लियरली लिखना है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा चीज़ हुआ था। ठीक है, थर्ड में देखिए, इफ़ द फैक्ट दैट फॉल्स इंफॉर्मेशन हैज़ बीन फर्निश्ड और दैट देयर हैज़ बीन सप्रेशन ऑफ एनी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन द अटेस्टेशन फॉर्म कम्स टू नोटिस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सर्विस ऑफ ए पर्सन, हिज सर्विस वुड बी लाइबल टू बी टर्मिनेटेड। मतलब ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वार्निंग है। ठीक है, इसको फॉलो करना है इस पूरे फॉर्म को भरने के लिए। बोल रहे हैं कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आप गलत डाल दिए हैं और बढ़ा चढ़ा के लिख दिए हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, जो कि आपके साथ हुआ था लेकिन आप उसको लिखे नहीं हैं, छुपाए हैं, तो आप कभी भी सर्विस टाइम में कभी भी आपका ये अटेस्टेशन फॉर्म जब चेक होगा, अगर गलती पकड़ाएगा तो फिर आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। आपका ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट में हम आपको दिखा देते हैं, इसको ब्लर कर देते हैं। नेम इन द फुल ब्लॉक लेटर्स, मतलब बोल रहा है कि आपका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला सरनेम है, यहाँ पे इस खटाल में सरनेम लिखा जाएगा, यहाँ पे आपका नाम लिखा रहेगा। मान लेते हैं आपका राम कुमार है, तो यहाँ पे पहले कुमार लिखा जाएगा, यहाँ पे इस पे कुमार लिखा जाएगा। ठीक है, और राम इधर लिखा जाएगा। मान लेते हैं आपका ये नाम है राम कुमार, तो पहले सरनेम लिखिएगा, उसके बाद आपका नाम आएगा। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड में बोल रहा है कि प्रजेंट एड्रेस, मान लेते हैं आपका प्रजेंट एड्रेस जो भी है, मान लेते हैं रामपुर आपका घर है, डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश है, पिन कोड मान लेते हैं, जितना भी है आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, इस वाले खटाल में, यहाँ पे ये पूरा जो खटाल है, इस खटाल में आपको लिखना है, छोटा छोटा करके लिख दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, और आपका पिन कोड, आपका विलेज, ठीक है, ये लिखना भूलिएगा नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, और देखिए थर्ड में क्या है, इसको मिटा देते हैं। थर्ड पॉइंट में देखिए क्या है, थर्ड में ये जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में है होम एड्रेस इन फुल। मतलब सारा चीज़ जो है आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। मतलब होम एड्रेस आपको लिखना है, आपका जो घर का एड्रेस है वो लिख देना है, यहाँ पे इस जगह पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए बी में है, इफ़ ओरिजिनली अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान द एड्रेस इन दैट कंट्री एंड द डेट ऑफ माइग्रेशन टू इंडियन यूनियन। तो आपका तो जो पाकिस्तान से आया के रह रहा है, तो वो लोग को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इस जगह पे लिखना है। आपको तो, आप लोग पाकिस्तानी नहीं है तो आप लोग को लिखना नहीं है। ठीक है, इस जगह पे आपको लिखना है, जो पाकिस्तान से आया है इस जगह पे लिखना है, पूरा कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।
मेन चीज़ है आपका इस जगह पे लिखना, आपका जो होम एड्रेस है यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और प्रेजेंट एड्रेस में इसको मिटा देते हैं, प्रेजेंट एड्रेस में यहाँ पे लिखना है इस जगह पे, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज में देखिए क्या है। ये तो थर्ड पॉइंट तक हो गया था, फोर्थ पॉइंट में हम आते हैं। फोर्थ पॉइंट में देखिए particulars of place where you have resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 years in case of stay abroad including। तो इस जगह पे क्या बोल रहे हैं कि अगर आप 5 साल के अंदर कहीं भी आप रहे हैं, तो टेम्पोरली रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की है, तो यहाँ पे इस जगह पे आपको डिटेल्स लिख देना, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये पूरा जो जगह है इस जगह पे लिख दीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम टू ये सब लिख दीजिएगा, रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पे आएगा, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, हेडक्वार्टर्स ऑफ द प्लेस मेंशन इन द प्रीसीडिंग कॉलम, जिस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में रहे यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको हम अभी मिटा देते हैं, ठीक है। ये 5वां नंबर में यहाँ पे देखिए फादर्स, मदर्स, वाइफ, ब्रदर, ये सब जो भी रहे हैं, ठीक है, इस 5 साल के अंदर, तो ये सब का एड्रेस लिख देना है। तो फादर्स मान लेते आपके गांव में ही रहे थे, तो फादर्स का नाम लिख देना है, नेशनलिटी लिख देना है, प्लेस ऑफ बर्थ लिख देना, कहाँ पे जन्म हुआ, क्या करते हैं आपके फादर्स, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है। तो आप अपना जो है परमानेंट एड्रेस ही हमेशा दीजिएगा, ठीक है, इस जगह पे। ये फादर्स वाला जो कॉलम है, मदर्स वाला भी कॉलम्स में यही सब चीज़ लिख दीजिएगा। अगर वह हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिख दीजिएगा, नेम जो भी है नेम लिख दीजिएगा, नेशनलिटी इंडियन होगा तो इंडियन ही लिखिएगा, माँ का तो प्लेस ऑफ बर्थ अलग होगा तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अलग, और प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही लिख दीजिएगा। वाइफ अगर नहीं है तो वाइफ के बारे में कुछ नहीं लिखना, ब्रदर के बारे में लिख दीजिएगा, प्लेस बर्थ ये सब कुछ सेम ही होगा, ठीक है। और सिस्टर के भी बारे में यही सब लिख देना। अगर शादीशुदा है तो शादीशुदा एड्रेस वाला लिख दीजिएगा, जहाँ पे शादी हुआ है वहाँ का लिख दीजिएगा, ठीक है। या फिर ब्रदर अगर दूसरे जगह पे रहता है तो दूसरे जगह एड्रेस लिख देना, जहाँ पे वो रहता है करेंटली प्रेजेंट एड्रेस वो लिख दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस आपका दे दीजिएगा, ठीक है। और सिस्टर का भी ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको लिखना है, ये पूरा कॉलम को लिखना है। इसको हम डिलीट कर देते, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 5A में है, 5A में है इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड टू सन डॉटर इन केस दे आर स्टडिंग इन फॉरेन कंट्री। ये सब चीज़ आपको भरना नहीं है, क्योंकि आपका शादी भी नहीं हुआ तो बच्चा कैसे होगा। तो ये सब चीज़ को ऐसे छोड़ देना, ठीक है। ये सब कुछ अभी भरना नहीं है, ये सब को ऐसे ही अभी छोड़ देना, कुछ नहीं भरना, ठीक है। और ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये नेशनलिटी जो है, ये वाला जो नेशनलिटी है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आप इंडियन है तो यहाँ पे इंडियन लिख दीजिएगा, ठीक है, इंडियन लिख दीजिएगा। ये सब को डिलीट कर देते हैं। प्लेस डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है यहाँ पे इसके सामने, ठीक है। ये जो डेट ऑफ बर्थ है लिख देना है। प्रेजेंट एज कितना है आपका, मान लेते 20 साल, 21 साल, 22 साल जो भी है वो लिख देना है यहाँ पे। ये एज एट मैट्रिकुलेशन, जब आप मैट्रिक किए थे यानी 10th किए तो आपका एज कितना था वो लिख देना यहाँ पे। मान लेते हैं कि आपका एज 16 साल था तो यहाँ पे 16 साल लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टडी इन विच स्टेट इन विच सिचुएटेड। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिखिएगा, यानी कि आपका घर मान लेते हैं कि रामपुर है तो यहाँ पे रामपुर लिख दीजिएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम मान लेते हैं ये बनारस है तो बनारस लिख दीजिएगा, ठीक है। स्टेट मान लेते उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा, ठीक। इसको हम डिलीट कर देते हैं। इस जगह पे छोटी सी जगह पे छोटा सा जगह पे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इस जगह पे छोटा छोटा करके लिखना है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है स्टेट है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, तो आपका फादर का भी सेम ही डिस्ट्रिक्ट स्टेट होगा तो यहाँ पे लिख दीजिएगा इसके सामने। ये जो है सब इम्पोर्टेंट है। आपका रिलीजन क्या है तो रिलीजन के बारे में भी आपको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। रिलीजन के बारे में लिखना है, ये जगह जो है रिलीजन के लिए है। तो आप मान लेते हिंदू है तो हिंदू लिखिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखिएगा, सिख है तो सिख लिखिएगा। तो जो आप जैसा जिसका धर्म है वो लिख देना है यहाँ पे, ठीक है।
और उसके बाद आर यू मेंबर ऑफ SC/ST, अगर आप SC/ST के अंडर आते हैं तो आपको SC/ST ही लिख देना है, यस कर देना है। नो है तो नो कर देना, ठीक है। अगर नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। यस है तो यस कर देना, वाई यस लिख देना, दैट्स इट। इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। 10वां में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15th ईयर ऑफ एज, मतलब 15 साल तक आपका कहाँ कहाँ एजुकेशन हुआ, नहीं हुआ, कौन कौन स्कूल में आप पढ़ाई किए, कब छोड़े, कब ज्वाइनिंग किए, कब एडमिशन हुआ, ये सब चीज़ यहाँ पे लिख देना। कहाँ पास किए, कौन सा बोर्ड से पास किए, सब लिखना है। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ स्कूल कॉलेज विद फुल एड्रेस, मतलब जहाँ पे आप 10th किए हैं तो वहाँ का एड्रेस लिख दीजिएगा, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। मान लेते कब एडमिशन हुआ वो लिख दीजिएगा, कब आप छोड़े हैं मतलब कब आपको TC मिला वहाँ यहाँ पे लिख देना है। एग्जामिनेशन पास, कौन सा एग्जामिनेशन पास किए हैं कि नहीं किए, सब चीज़ लिख देना, ठीक है। ऐसे ही जो जो एजुकेशन आपका है तो इस पूरे जगह पे लिख देना, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 11A में है, आर यू होल्डिंग ऑफ एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट क्वासी बॉडी और ऑटोनोमस बॉडी और पब्लिक अंडरटेकिंग और पर प्राइवेट फॉर्म इंस्टीट्यूशन, मतलब बोल रहा है कि इसके अलावा जो अभी आपको जॉब मिल रहा है इसको छोड़ करके कभी क्या आपको जॉब मिला है कोई गवर्नमेंट में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई प्राइवेट कंपनी और हो, ये सब चीज़ का यहाँ पे डिटेल्स लिख देना। कब से ज्वाइन किए हैं, कब तक आप नौकरी किए हैं, डेजिग्नेशन आपका कहाँ क्या था, आपका सैलरी कितना था, फुल एड्रेस क्या था, मतलब कहाँ पे आप ये कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, और आप क्यों नौकरी छोड़ दी, यहाँ पे रीज़न लिख देना, ठीक है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको ये चीज़ छुपाना नहीं है। अगर नौकरी करते तो इसको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11B में, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। 11B में इफ़ द प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग ऑन और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी, if you have left service on giving a month notice under the rule 5 of central government service, ये मतलब बोल रहा है कि जब आप इस केस में कि जब आप नौकरी वोकरी कर रहे हैं, आप छोड़ दिए हैं, तो ये सब चीज़ कोई भी चार्ज शीट वो सब लागू हुआ है कि नहीं, ये सब चीज़ के बारे में बताना, ठीक है। आप क्यों छोड़ दिए, ये सब चीज़ को एक्सप्लेन करना है। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपका पहला नौकरी होगा तो आप इस सब चीज़ को करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए 12B में है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो वीडियो ऑलरेडी लेट हो रहा है तो आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये इसमें थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आपका रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ सर्विस ऑन गिविंग अ मंथ नोटिस अंडर द रूल 5 ऑफ द सेंट्रल, तो ये वाला चीज़ जो है मतलब बोल रहा है कि क्या कभी आप जब नौकरी कर रहे थे तो क्या आप जॉब छोड़े थे या फिर आपको टर्मिनेट किया गया था। तो अगर ऐसा कुछ केस हुआ है आपके साथ तो यहाँ पे आपका डिटेल्स, यहाँ आप उस चीज़ का डिटेल्स यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। इस जगह पे डिटेल्स लिख दीजिएगा खाली जगह पे, ठीक है। अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखना, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो नहीं लिखना, ठीक है। इधर कैंसिल कर देते हैं, इधर कुछ भी नहीं लिखना है। उसके बाद देखिए 12 पॉइंट में देखिए हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, मतलब अगर कभी आप अरेस्ट हुए हैं तो आपको यस या नो में जवाब देना है। तो आप अगर अरेस्टेड है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है, ठीक है। सब में नो करके आगे निकल जाना, ठीक है। नो कर देना है, ओके, नो कर देना है। उसके बाद देखिए बी में है हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, मतलब अगर आपको प्रोसिक्यूटेड किया गया नो कर देना है। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, तो आपको नो कर देना है। हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, ये सब कुछ बांधा गया है, ये सब कुछ भी नो, सब में नो करके आगे निकल जाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए हैव यू एवर बीन डिबेयर्ड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन रेस्ट्रिक्टेड, मतलब बोल रहा है जब आप एग्ज़ाम दे रहे थे क्या आपको एक्सपेल किया गया था, ये सब कुछ हुआ है तो आपको यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना है, ठीक है। सब में नो करके आगे निकल जाना, कहीं पे भी यस नहीं करना, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अगर हुआ है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। अब 12वां पॉइंट में देखिए 2 में इफ़ द आंसर टू एनी ऑफ द अबव मेंशन क्वेश्चन इज यस गिव फुल पार्टिकुलर्स ऑफ द केस, अरेस्ट, डिटेंशन, फाइन, कन्विक्शन, sentence, punishment, etc. and the nature of the case pending in the court, university, educational authority at the time of filling up this form,
मतलब बोले तो ऊपर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, अगर हुआ है तो पूरा एक्सप्लेनेशन करना है, ठीक है, और नहीं तो कुछ भी नहीं करना, नो करके आगे निकल जाना, ठीक है। देखिए नोट में यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ आल्सो सी द वार्निंग ऑफ टॉप ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म। बोल रहा है कि अगर आप कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो आप जो वार्निंग शुरू में पढ़े थे 3टा वार्निंग था, उसको आप ध्यान में रख लो। मतलब बोल रहे कि कुछ भी गलत नहीं देना है, छुपाने की भी कोशिश नहीं करना है। ओके, यहाँ पे देखिए सेकंड में स्पेसिफिक आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चन शुड बी गिवन बाय स्ट्राइकिंग आउट यस और नो एज द केस में भी। मतलब जैसा भी केस होगा आपको यस और नो करके आगे निकलना है, ठीक है। तो अगर कोई भी केस आपके साथ हुआ है और नो कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। अगर कोई भी घटना हुआ है, आपको पनिशमेंट मिला है, आपको अरेस्ट किया गया या फिर आपको बाउंड डाउन किया गया, प्रोसिक्यूटेड किया गया, डिटेंशन में लाया गया या फिर एग्जामिनेशन से डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है, एक्सपेल किया गया, तो अगर किया है तो यस कर देना है, नहीं तो नो कर देना। बार बार आपको बता रहे हैं, आपको गलती नहीं करना, ठीक है। 13 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 13 पॉइंट में क्या है, 13 पॉइंट देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है कि नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंस टू होम यू आर नोन। मतलब बोल रहा है कि 2 आदमी का नाम लिखने बोल रहा है कि जिसको आप जानते हैं, जो आपके आसपास में रहता है। तो यहाँ पे 2टा नाम लिख दीजिएगा। मान लेते हैं किसी का नाम श्याम है तो यहाँ पे श्याम लिख दीजिएगा, किसी का नाम मोहन है तो मोहन लिख दीजिएगा। 2 आदमी का नाम यहाँ पे दोनों जगह पे लिखा जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं और उसका एड्रेस वगैरह सब लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नीचे में क्या है, आई सर्टिफाई डेट द फॉरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस विच माइट इम्पेयर माई फिटनेस फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, डेट, प्लेस। मतलब बोल रहा है कि सब कुछ सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो ये मेरे नॉलेज के अंडर है और उसको हम छुपाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना साइन वगैरह कर दीजिएगा, साइन कीजिएगा। यहाँ पे इस जगह पे साइन करना है, ठीक है, इस जगह पे साइन करना है, डेट लिखना है, प्लेस कहाँ का आप रहने वाले वो लिख दीजिएगा, आपका घर कहाँ पे है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग। मतलब बोल रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गजेटेड ऑफिसर से साइन कराना रहता है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पे देखिए गजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी गजेटेड ऑफिसर से आपको साइन कराना, ए ग्रुप या बी ग्रुप का गजेटेड ऑफिसर जो होता है उससे साइन करवा लेना है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट मतलब MP MLA से, SDO SDM से, तहसीलदार, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर। ये जो नीचे में जो फॉर्म दिया गया ना, ये वाला जो नीचे वाला जो फॉर्म है, किसी एक से साइन करवाना है, ठीक है। तो आप कोई भी जहाँ पे आपका पॉसिबल है, ये जो जितना भी ऑफिसर है, 7 जो ऑफिसर है, इसको हम डिलीट कर दें, 7 ऑफिसर में से किसी एक से साइन करवा लेना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस जगह पे साइन कराना है। सर्टिफाइड डेट आई हैव नॉन श्री डैश, मतलब जो वो लिखेंगे, जो आपका साइन करेंगे वही लिखेंगे। तो आपका जो नाम रहेगा, मान लेते हैं आपका नाम है अजीत, यहाँ पे अजीत लिखा जाएगा, तो आपका नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देते हैं। सन डॉटर ऑफ, मतलब आपके फादर्स का नाम लिखा रहेगा, कितना साल से जानते हैं ये लिखा रहेगा, जैसे 2 years 1 month ऐसे करके लिखा रहेगा। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ ऑफ आर्टिकल्स फर्निश्ड बाय हिम और करेक्ट, मतलब आपके बारे में सब कुछ सही लिख देगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है सब कुछ सही है और हम इसको जानते हैं 1-2 साल से 5 साल से, जो भी लिखवाना है लिखवा लीजिएगा। डेट, प्लेस लिखवा लीजिएगा। सिग्नेचर और डेजिग्नेशन उनसे करवाना भूलिएगा नहीं। मतलब जैसे मान लेते हैं आप प्रिंसिपल से साइन करवाएंगे, बेटर होगा प्रिंसिपल से करवा लीजिएगा, क्योंकि आप प्रिंसिपल को अच्छे से जानते होंगे जहाँ पे आप 10th किए थे, ठीक है। या फिर BDO सबसे जाके करा सकते हैं। यहाँ पे BDO का सिग्नेचर होगा, ठीक है, इस जगह पे BDO का सिग्नेचर होगा, यहाँ पे डेजिग्नेशन होगा, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन साइन एंड स्टैम्प ये लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, टू मच इम्पोर्टेंट। ये दोनों जो जगह पे साइन कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको हटा देते ताकि आपको समझ आ सके। उसके बाद देखिए, टू बी फिल्ड बाय ऑफिस, नेम, डेजिग्नेशन एंड फुल ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी,
पोस्ट फॉर विच द कैंडिडेट इज़ बीइंग कंसिडर्ड, इस जगह पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये जो भी लिखा जाएगा वो इंस्पेक्टर लिखेंगे, नहीं तो एसपी लिखेंगे, जो भी आपका रिक्रूटिंग अथॉरिटी है, इंगेजिंग अथॉरिटी, वो लिखेंगे, अटेस्ट करेंगे, ठीक है। और आपका मान लेते हैं बीपीएम में सिलेक्शन हुआ या फिर एबीपीएम में सिलेक्शन हुआ, वो लिखे, यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन लिखेंगे, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको हटा देते। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एनेक्सर सेकंड, सर्टिफाइड डेट आई हैव नॉन श्री, आपका नाम होगा, आपके फादर्स नेम होगा, वही सब चीज़ जो ऊपर में लिखवाए थे ऐसे ही सेम फॉर्मेट में सिग्नेचर होगा, जैसे 2 साल, 3 इयर्स, 1 मंथ, 2 मंथ ऐसे करके लिखा रहेगा। टू मंथ एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज रेप्यूटेबल करेक्टर है, वो कोई करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है तो आपका करेक्टर अच्छा है, इस तरह से वो लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपका नाम, यहाँ पे लिखा रहेगा कि आप, हम उसको नहीं जानते, जो भी साइन करेंगे इस तरह से आपका नाम लिखेंगे और बोलेंगे इज़ नॉट रिलेटेड टू मी, मतलब जो भी ऑफिसर साइन करेगा तो यहाँ पे आपका नाम लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उनका सिग्नेचर होगा, इस जगह पे डेजिग्नेशन उनका होगा, स्टैम्प लगेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन करा के लाना, ठीक है। इसमें कुछ भी गलती नहीं होना चाहिए, इसको हटा देते हैं ताकि आप पढ़ सकें। एटलीस्ट 6 मंथ एट द टाइम ऑफ साइनिंग द सर्टिफिकेट, मतलब 6 महीना तक का वैलिडिटी वाला ये साइन चलना चाहिए, ठीक है। 6 महीना तक का चलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं चलेगा। मतलब जब आप साइन कराएंगे उससे 6 महीना तक वैलिडिटी रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपको साइन होते जाएगा, काम आगे बढ़ाते जाना, लेट नहीं करना, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको बना लेना, उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक और है, तो यहाँ पे देखिए ये सेम चीज़ सेम फॉर्मेट लिखेगा और फिर यहाँ पर जा कर के साइन करवा लेना है। मान लेते हैं पहला, मान लेते हैं वीडियो से साइन करवा लेना है, दूसरा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस से करवा लीजिएगा, नहीं तो आप एसडीएम से, एमपी एमएलए से साइन करवा सकते हैं, जहाँ पे आपका पहुँच है। सेम चीज़ यहाँ पे नाम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, स्टैम्प लगेगा, ठीक है। प्लेस, डेट, ये सब लिखा रहेगा, 6 महीना तक का वैलिडिटी रहेगा। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। अलग अलग ऑफिसर से साइन करवाइएगा, एक मान लेते वीडियो से साइन करवाना है, तो दूसरा मान लेते हैं आपको करा लेना है पुलिस इंस्पेक्टर से, या फिर मान लेते हैं कि आप जो भी गैजेटेड ऑफिसर है, सेम से मत करवाइएगा, अलग अलग होना चाहिए। कोई मान लेते हैं एसडीएम से करवा लिए, नहीं तो एमपी एमएलए से करवा सकते हैं, नहीं तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से करवा सकते हैं। जैसे आपका पहुंच होगा उस तरह से आप करवा लेंगे, इसको हटा देते, ठीक है। ये दोनों कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है एनेक्सर थर्ड, डिक्लेरेशन टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द न्यू इंट्रेंट टू गवर्नमेंट सर्विस। I-3 मतलब आपका नाम रहेगा, डिक्लेयर्स एज अंडर डेट आई एम अनमेरिड विडो, मतलब जैसा आपका कंडीशन है, जैसे आप शादीशुदा नहीं है या फिर विधवा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब चीज़ टिक लगा देना है। डेट आई एम मैरिड हैव ओनली वन स्पाउस लिविंग, मतलब बोल रहा है कि जैसा आपका कंडीशन उसके हिसाब से टिक लगाना। अगर आप अनमेरिड है या फिर जो भी विडो है तो वो सब टिक लगा देना, या फिर मैरिड है, वाइफ है तो उस सेकंड नंबर में टिक लगाना है। थर्ड में देखिए, डेट आई हैव एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्टेड अ मैरिज विद अ पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग एप्लीकेंट फॉर, ये सब चीज़ टिक लगा देना जो भी आपका है। फिर डेट आई हैव एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज एंड अनदर पर्सन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ माई स्पाउस, मतलब जो भी ये सब जो प्रॉब्लम है, मतलब डाइवोर्स ईयर का, एक शादी है दूसरा शादी करना चाहते हैं, ये सब चीज़ नहीं है तो नहीं करना है, या कर है तो करना है। अगर जो भी कंडीशन, इस चारों में जो भी कंडीशन है वो आपको टिक लगा देना, नहीं तो नहीं लगाना, ठीक है। कोई एक तो है ही, जैसे आप अनमेरिड है तो उस पर टिक लगा दीजिएगा, जब मैरिड है तो मैरिड वाला पे टिक लगाइएगा, ठीक है। जैसा भी कंडीशन वो कर देना है। सेकेंड नंबर में देखिए, आई solemnly affirm that the above declaration is true and understand that in the event of the declaration being found to be incorrect after my appointment I shall be liable to be dismissed from service। मतलब ये जो 4 इन्फॉर्मेशन था, 1 2 3 4 इन्फॉर्मेशन में अगर कोई भी आप गलत टिक लगा दिए हैं तो आपका भी रिजेक्शन हो सकता है।
तो कोई भी चीज़ को आप गलत टिक नहीं लगाना है, जो है वही लिखना है और यहाँ पे साइन कर देना, ठीक है, डेट लिख देना, ठीक है। प्लीज़ डिलीट क्लॉज या क्लॉज नॉट एप्लीकेबल, मतलब बोल रहा है कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन है उसको आप छुपाने की कोशिश नहीं करना किसी भी कीमत पे, ठीक है। यहाँ पे साइन कर देना, इस जगह पे सिग्नेचर होगा आपका, हटा देते इसको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ये है अंडरटेकिंग, मतलब एनेक्स्ड सेकेंड अंडरटेकिंग में ही आई डैश आपके फादर्स नेम होगा। आई हेयर बाय अंडरटेक टू डिक्लेयर डेट आई विल बी एबल टू यूज़ स्मार्टफोन, मतलब बोल रहा है कि आपको मोबाइल चलाने आता है, कंप्यूटर चलाने आता है, उसके लिए एक एनेक्स्ड अंडरटेकिंग भर के देना पड़ता है। तो यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। इस जगह पे सिग्नेचर, आपका नाम लिखा जाएगा, फुल नेम और एड्रेस जो भी है, आपका घर कहाँ पे, डेट क्या है, ये सब लिख देना। आपका नाम क्या है, मान लेते राम है तो राम लिख देना, फादर्स नेम मान लेते श्याम है तो श्याम लिख देना। ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको आपको भर के देना है, ठीक है। ये सब आप आराम से कर सकते हैं बिना देखे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसीलिए हटा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से डिक्लेरेशन है। यहाँ पे देखिए आई डैश सन डॉटर ऑफ, मतलब आपका नाम आपके फादर्स नेम होगा। आई एम एबल टू राइड बाईसाइकिल वगैरह वगैरह, ये सब GDS ABPM डाक सेवक के ड्यूटी के टाइम हमको साइकिल चलाने आता है, इसके लिए ये सब चीज़ लिख कर देना। फर्दर आई आल्सो हेयर बाय डिक्लेयर डेट आई हैव नॉलेज ऑफ राइडिंग स्कूटर और मोटरसाइकिल। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसके साथ अटेस्ट करके दे दीजिएगा, चिपका करके, ठीक है। और आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, आपका नाम लिखा जाएगा, एड्रेस लिखा जाएगा, ठीक है। पिन कोड लिखना भूलिएगा नहीं, पिन कोड इम्पोर्टेंट है, ओके। आपका जो एड्रेस है लिख दीजिए, मान लेते हैं रामपुर आपका घर है तो रामपुर लिख देना, इस जगह पे प्लेस, डेट, ये सब लिख देना, ठीक है। ये सब हल्का हल्का चीज़ें आप आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद फिर से एक अंडरटेकिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई डैश सन डॉटर ऑफ, आपका नाम होगा, हेयर बाय अंडरटेक टू डिक्लेयर डेट आई विल हैव एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम, मतलब जो GDS रूल 3A में जो बताता है कि GDS को एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ता है अपना सैलरी के अलावा, अलाउंस के अलावा, ठीक है, ताकि अपना फैमिली को अच्छे से सरवाइव करा सके। तो इसके लिए भी एक एनेक्सर देना पड़ता है। हम लोग के समय इनकम सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा था, लेकिन आप लोग एनेक्सर से भी काम चला सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर होगा, फुल नेम होगा आपका और एड्रेस लिखेगा, जो ऊपर में लिखे थे वही सब चीज़ लिख देना। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको भर के देना, ठीक है। ये GDS रूल 3A में, रूल 3A GDS का जो GDS रूल 3A में बताया गया, ठीक है। एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दिखाना पड़ता है, ठीक है। चलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर चलिए नेक्स्ट है अंडरटेकिंग। ये भी अंडरटेकिंग है, एनेक्सर 6। इसमें बताया गया आई डैश, मतलब आपका नाम होगा, आई के आगे सन डॉटर आपके फादर्स नेम होगा। हेयर बाय अंडरटेक टू डिक्लेयर डेट द डिटेल्स फर्निश्ड बाय मी, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर, EWS, PWD, कास्ट, जितना भी जिस लेवल का आपका है, जैसे आपका एज, एड्रेस क्या है, कौन सा कास्ट है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको अगर सही दिखाना, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ विच आई एम अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ GDS BPM ABPM डाक सेवक आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। आई ऑल्सो undertake that in case any detail submitted by me is found to be false at any stage of engagement process during engagement, my candidature shall be liable to be rejected against all the vacancy applied for, or after my engagement I shall be terminated under GDS conduct and engagement rules. I also understood that I shall be liable for criminal legal action for producing any false details, documents, etc. मतलब बोल रहा है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं सारा इंफॉर्मेशन सही है, ठीक है। और GDS कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन था वो सारा चीज़ दे दी है। अगर कुछ भी गलती अगर पाया जाता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू GDS कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल 2020 के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे सिग्नेचर, नेम, एड्रेस, ये सब लिखा जाएगा जो ऊपर में लिखे थे। ये भी अंडरटेकिंग है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी सेकेंड DV के टाइम लगता है। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। ये सब आराम से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एकोमोडेशन फॉर्म है, मतलब जब आप सेलेक्टेड हो जाते हैं GDS रूल 3A के हिसाब से, GDS
रूल 3A के हिसाब से आपको उसी एरिया में रहना पड़ता है, अपने जुरिस्डिक्शन एरिया में जहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है। जो भी डिलीवरी जुरिस्डिक्शन एरिया, एक BO के अंडर 4-5 ग्राम आता है, तो उसके अंडर आपको रहना पड़ेगा कहीं पे भी। तो उसके लिए आपको जो है ना रूम ऑनर का सिग्नेचर चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ है, एकोमोडेशन फॉर्म। इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर डेट मिस्टर डैश सन डॉटर ऑफ डैश who has been selected for dash at dash under dash will reside in and to run and maintain dash with proper guidance। तो ये सब चीज़ लिखाना है। सिग्नेचर एंड स्टैम्प लोकल बॉडी, मान लेते गांव का प्रधान होता है, मुखिया होता है, उनसे लिखा लेना है कि आपका नाम जो है फादर्स नेम है और आप कहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है, और कहाँ पे आप रहते हैं नहीं रहते हैं, मतलब कहाँ पे रहेंगे, कौन सा गांव में रहेंगे, उसका रूम ऑनर सब क्या है, यही सब चीज़ लिख करके साइन उनसे करवा लेना। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे साइन करवा लेना लोकल बॉडी से, और उनसे डेट जो भी जिस दिन साइन करेगा वो डेट लिखवा लेना, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे देखिए हेल्थ सर्टिफिकेट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डू हेयर बाय सर्टिफाइड डेट आई हैव एग्जामिन डैश अ कैंडिडेट इन द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट एंड कैन नॉट डिस्कवर डेट सी हैज़ एनी डिजीज़ कम्युनिकेबल और अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल अफेक्शन और बॉडली इनफॉर्मली एक्सेप्ट, मतलब बोल रहा है कि डॉक्टर आपका सारे डॉक्टर इसके बारे में सब कुछ लिखेंगे, आपका नाम लिख देंगे, ठीक है, और वो लिखेंगे कि आप फिट एंड फाइन है, आप पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब करने लायक है, कोई भी आप में कोई भी बीमारी नहीं है, ठीक है, आप अनफिट नहीं है, फिट है, ये सब चीज़ लिख देगा। ठीक है, और यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर का जो गेजेटेड डॉक्टर होता है उनसे साइन करा लेना इस जगह पे। ठीक है, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ अपॉइंटी टेकन इन माय प्रेजेंस, मतलब जो आपका सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन यहाँ पे लिया जाएगा और वो चीज़ यहाँ पे थंब इम्प्रेशन सब लेंगे और वो साइन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी हेल्थ सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर डैश आई हैड बाय सर्टिफाइड डेट आई हैव एग्जामिन डैश, सेम चीज़ वही चीज़ करना है, वही सेम चीज़ करना है, यहाँ पे सब कुछ लिख देना है और मेडिकल डॉक्टर से साइन करवा लेना इस जगह पे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आराम से आपका नाम वाम लिखा जाएगा, फादर्स नेम। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, ये चीज़ लिख देगा, आप फिट एंड फाइन है और आप डिपार्टमेंट में काम करने लायक है। यहाँ पे मेन चीज़ है, यहाँ पे साइन कराना है डॉक्टर से, यहाँ पे भी दोनों जगह साइन करवा लेना, दैट्स इट, इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, तो आप धीरे धीरे आराम से देखिए, सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय।